हे एवरीवन, क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का यूज करना सीखना चाहते हैं? जैसे कि टेबल को इंसर्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, सेल को इंसर्ट करना, कॉलम या रो को मर्ज करना, फॉर्मेटिंग टेबल को फॉर्मेटिंग करना, स्प्लिट करना टेबल को, इस हर चीज के बारे में सीखना चाहते हैं, जो को पूरा देखिए, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज का यूज करने के लिए बताया हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर सीख रहे हैं, आप अभी तक आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हैं, तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट फॉलो कर लें। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिब्रे ऑफिस को मिल जाएगा, वह भी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर पे आ चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल है टेबल का एक बॉटम। क्या आप टेबल को यहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे या आप टेबल को यहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे? तो इंसर्ट टेबल पे यहाँ पे जाकर भी करेंगे। इसका शॉर्टकट की F12 है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको है तो कंट्रोल F12 जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो भी टेबल लेना है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हूँ। तो मेरे पास जो रो जितना कॉलम जितना रो का लेना है वो मैं टेबल को यहाँ पे क्लिक किया, इजीली इंसर्ट में कर पाया हूँ। उसके बाद आपको जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके नीचे में एक टेबल टूल्स खुल जाता है, जिसमें आपको टेबल से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो भी उसमें ऑपरेशन करना चाहते हैं, उस सारी चीज को नीचे और आपको बॉटम में दिखने के मिल जाएगा। यदि आप ये नहीं तो आपको राइट साइड में जो टूल्स बार है उसमें भी आपको यहाँ पे टेबल से रिलेटेड सारा चीज दिख रहा है। एक टेबल टूल टैब यहाँ पे नजर आ जाएगा, उसके माध्यम से आप टेबल को इजीली अरेंज कर पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे। या आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऊपर में एक टेबल का टैब दिख जाएगा, जिसके माध्यम से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे टेबल को तो इंसर्ट करना समझ गया, किस प्रकार से हम इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड शॉर्टकट की के माध्यम से भी टेबल को हम इंसर्ट कर पाएंगे। तो मैं आगे बाहर निकल जाता हूँ, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ और बाहर की ओर टेबल से मैं बाहर निकलने के लिए एक बार बाहर प्रेस करना और इंटर प्रेस करना, बाहर आ जाएगा टेबल। फिर से मैं उसको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास बाहर एक बार टेबल में भी प्रेजेंट हूँ। मैं यहाँ पे देखिए टेबल में प्रेजेंट हूँ। अब मैं टेबल से बाहर निकलना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे देखिए टेबल में प्रेजेंट हूँ और टेबल से बाहर निकलने के लिए आप टेबल को बाहर एक बार क्लिक करना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। तो मैं टेबल से बाहर निकल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक नया टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से, तो यहाँ पे प्लस और माइनस प्लस माइनस के साथ ये प्लस प्लस आप करते चले जाएं, इजीली आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से। तो आप यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एज ए टेबल इंसर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे जो भी चीजें लिखना चाहते हैं इजीली यहाँ पे आप टाइपिंग करें और सर्च हो जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे एज ए कंटेंट बनाता हूँ, तो इस सर्च को मैं डिलीट कर लेता हूँ एंड एक मैं सिंपल सा कंटेंट बनाता हूँ एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से। जैसे इंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे एज एक टेबल बन गया। मैं यहाँ पे एज ए नेम और एज मैं रखने वाला हूँ, तो मैं नेम लिख दिया हूँ और यहाँ पे एज लिख दूंगा। तो ये दोनों को मेरे पास एडजस्ट करना है, तो मेरे पास टेबल को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटाइज साइज। तो ऑटोमेटाइज साइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका साइज जो भी इसका अपना साइज है, साइज में यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे जाकर आप क्लिक कर दे, ये अपना एक साइज ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जब ये एज पे आऊंगा और टैब प्रेस करूंगा तो एक नया टैब ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे नया रो इंसर्ट होते चल जाएगा। और तो यहाँ पे हम इतना समझ पाए टेबल किस पर से इंसर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे समझेंगे किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं और किसको सेल बोलते हैं। तो ये जो मेरे पास है, ये खराब में जो मेरे पास है ये पार्ट, इसको बोलते हैं कॉलम, और जो इस पैर से पार्ट है इसको बोलते हैं हम रो। ये जितना भी है वो आइदर रो है जो मेरे पास ओरिजेंटल में होता है, लेकिन कॉलम जो होता है मेरे पास वर्टिकल में होता है। और इसमें जितना भी परसेंटेज छोटा छोटा जो बॉक्स अवेलेबल है, ये एक बॉक्स है, ये 10 सेल है, एक दो सेल हो गया, 3 सेल हो गई, इस पर से सेल जो टेबल बना हुआ है अंदर रो और कॉलम के माध्यम से, और उसमें जो छोटे छोटे बॉक्स है उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। और सेल, बहुत सारे सेल को जोड़कर एक टेबल को हम बना पाते हैं। तो हम टेबल के बारे में यहाँ पे समझ पाया। अब चलिए हम टेबल में किस तरह से डेटा इंसर्ट कर पाएंगे अपना, इस चीज को समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हम लिख लेता हूँ नेम, यहाँ पे लिख लेता हूँ एज। तो मैं नेम और एज यहाँ पे लिख लिया हूँ। नेम और एज को यहाँ पे कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको कर्सर हो वहां से आप इधर डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। तो मेरे पास उसी पर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ नेम। तो मैं नेम लिख लिया हूँ, यहाँ पेज पेज मैं लिखते जा रहा हूँ। उसी पर से आगे की ओर आप इसको टाइपिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजीली टाइपिंग कर पाए। अंदर जो भी आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं ना इस पर से लिखा, इसको आगे की टैब प्रेस करेंगे तो ये आगे की ओर, मतलब रो में आगे की ओर सेल में स्विच करेगा, और उसी पर से टैब प्रेस करेंगे तो आगे की ओर और उसी पर से स्विच होते चले जाएगा। या आप एरो के माध्यम से भी इसको एज ए मैनेज कर पाएंगे। इस तरह अलग अलग यहाँ पे टास्क
चलिए अब यहाँ पे हम इतना समझ पाएंगे किस पर से हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, किस पर से हम टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे अब समझेंगे किस पर से हम रो और कॉलम के इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए मेरे पास इसको एक को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ और समझते हैं इसको किस पर से हम यूज कर पाएंगे। जो चलिए मैं इसको एज ए फॉर्मेट कर देता हूँ, एक कलर दे देता हूँ इसको, और यहाँ से मुझको पता चलेगा कि मैं इसको किस पर से मैं यहाँ पे पहले इंसर्ट करने वाला हूँ। अंदर जो मेरे है रो क्या है, रो ए हब। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ येलो वाला लाइन पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे येलो लाइन पे प्रेजेंट हूँ, और मैं इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अंदर रो इंसर्ट पे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर मैं फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाकर, तो रो इंसर्ट हो पा रही है। उसको इसके बिलो में रो इंसर्ट करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मैं कलर दे देता हूँ जाकर रेड। अब यहाँ पे हम जाकर क्लिक करते हैं तो बिलो की ओर एक रो इंसर्ट हो पा रही है। ठीक है? इस पर से रो इंसर्ट कर पाएंगे। उसी पर से आप यहाँ पे देखिए मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे भी रेड। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इससे पहले एक रो इंसर्ट करना है। तो देखिए एक रो इंसर्ट हो पाया। मैं यहाँ पे भी क्लिक करके उस पर से इंसर्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो पा रही है। और इसी पर से आप इसका राइट की ओर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पर से कॉलम को, तो राइट की ओर यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो पा रही है। ये अलग अलग वे है। यदि कोई कॉलम को डिलीट, जैसे जो रेड वाला जो कॉलम है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आज द कॉलम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कॉलम आपको यहाँ से डिलीट हो गया। यदि कोई रो को डिलीट करना चाहती है, जैसे ये रेड वाला जो रो है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यदि टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे मेरे पास ये छोटा सा टेबल है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल को डिलीट कर पाएंगे। उसी पर से हम यहाँ पे आ जाए तो फिर से अंदर मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट, तो सिलेक्ट सेल क्या है, ये सिलेक्ट सेल। तो सिलेक्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे तो कोई एक सेल सिलेक्ट होगा। उसी पर से एक रो सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे अंदर शिफ्ट के साथ एक रो को हम सिलेक्ट कर पाएंगे, या कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा रो यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। अलग अलग वे है अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करने का। कॉलम जैसे मेरे पास कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट अंदर डाउन की ओर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अंदर मेरे पास कॉलम, या आप उस पर से नहीं तो माउस के माध्यम से इस पर से भी आप एज सिलेक्ट कर पाएंगे। उसी पर से रो को भी एज सिलेक्ट कर पाएंगे माउस के माध्यम से, पर से एज सिलेक्ट कर पाएंगे आप ये पूरा टेबल को ही सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अंदर पूरा टेबल को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। अब चलिए हम यहाँ पे समझते हैं किस पर से आप मर्ज कर पाएंगे। जैसे मेरे पास एक मैं एक एवं में मैं एक रो को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो रो को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक रो इंसर्ट हो गया। अब चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इसको मैं मर्ज करके एक सेल बनाना चाहता हूँ। मर्ज करने के लिए इसको आइदर मेरे पास यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस पे सिलेक्ट करना होगा टोटल को, मैं टोटल को माउस के माध्यम से इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना होगा। मर्ज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पूरा मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं तो उस चीज को आप यहाँ पे टाइप कर दें, जैसे स्टूडेंट डिटेल, तो स्टूडेंट डिटेल मैं लिख दिया हूँ, और यहाँ पे आप ये लाइन 10 सेंटर कर दें और कंट्रोल ही प्रेस करेंगे तो आपको ये पूरा टेक्स्ट 10 सेंटर में हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे मर्ज कर पाएंगे। यदि कुछ आपको ज्यादा रो और कॉलम को मर्ज करना है तो आपको इस पर से सिलेक्ट कर ले और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करें, ये पूरा का पूरा को मर्ज कर देगा, जो रो और कॉलम दोनों को मर्ज कर देगा। या आप चाहते हैं खाली रो को मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रो पे खाली क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक करें मर्ज पे, ये जो आपको रो को मर्ज कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि ये टेबल जो हम रो यहाँ पे मर्ज किया हूँ या कॉलम जो मर्ज किया हूँ उसमें एक और मेरे पास दो भाग में इसको डिवाइड करना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम स्प्लिट सेल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्प्लिट सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये दो भाग में हॉरिजेंटली या हॉरिजेंटली आप डिवाइडेड करना चाहते हो तो हॉरिजेंटली डिवाइडेड हो जाएगा, या आप वर्टिकली करना चाहते हो तो वर्टिकली हो जाएगा। जैसे मेरे पास हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल के फॉर्मेट में दो भाग में डिवाइडेड हो गया। या आप इसको चाहते हैं वर्टिकल के फॉर्मेट में डिवाइड करना तो आप यहाँ पे क्लिक करें और स्प्लिट सेल पे, और यहाँ पे आप वर्टिकल चूज कर लेंगे तो वर्टिकल के रूप में ये दो भाग में डिवाइड होगी। कुछ ऐसे फॉर्मेट हम बनाते हैं जहाँ पे मेरे पास इस सारी चीज करने की बहुत ज्यादा नीड होती है। चलिए मेरे पास है, अभी इसको हम चाहते हैं कि टेबल को दो भाग में डिवाइड करना। जैसे ये मेरे पास यहाँ तक कंटेंट है, उसके बाद मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो अगला भाग में डिवाइड करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए टेबल को स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना होगा। स्प्लिट टेबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये पूछा जा रहा है कॉपी द हेडर, हेडर को कॉपी करना है यदि नहीं, या कस्टम हेडर रखना है, या कस्टम हेडर अप्लाई करना है, नो हेडर है हम चाहते हैं हाँ करना है मुझको कॉपी, तो अंदर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स जो था उसको ऐसे यहाँ पे रख दिया गया और मेरे पास यहाँ से ब्रेक कर दिया गया। पर आज मेरे पास यहाँ पे देखिए ऊपर एक है, उसके बाद नीचे भी एक उसी पर से एकदम मेरे पास टेबल बना दिया गया। यदि मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो ब्रेक करना, लेकिन मैं कहता हूँ कॉपी नो कॉपी,
है, तो मेरे पास यहाँ पे एट द ब्रेक कर दिया गया, अंदर मेरे पास यहाँ पे कोई कॉपी नहीं दिया गया, अंदर मेरे पास कोई हेडर यहाँ पे नहीं रखा गया, पर से आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। चलिए अगला मैं यहाँ पे जानता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे आलोक लिखा हुआ है, लेकिन आलोक पूरा ये वर्ड नहीं आ रहा है, एक आधा एक सेल में वो ब्रेक हो रही, तो ब्रेक उसको हम चाहते हैं कि पूरा एक प्रॉपर वर्ड एक सेल में रहे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्लिक करना होगा सेल बेथ, जो भी सेल मतलब कॉलम का जो बेथ है वो आधा इक्वल ले ले, और तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे एज है, और इस चीज को हम चाहते हैं कि इस पर से ही पूरा प्रॉपर बेथ ले लिया, और जितना भी इसका बेथ है वो एकदम प्रॉपर एक बेथ के फॉर्मेट में आ गया। पर से मेरे पास एज में जो इसका एज है, और मैं चाहता हूँ कि जितना इसका एरिया है वो एरिया में अपना प्रॉपर आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपको ब्रेक हो रहा है टेक्स्ट, ये नीचे की ओर आ रहा है टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आधा आपका प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ जाएगा। अब टेक्स्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है, तो मैं इसका थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ। हाइट आप तो कोई भी सेल का आप हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो इसका हाइट और वेट को इंक्रीज करने के लिए, तो थोड़ा सा नीचे की ओर आना है आप, और यहाँ पे देखिए आप रो का हाइट और कॉलम का हाइट, तो रो का हाइट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप बताएंगे जो भी आप यहाँ पे हाइट देना चाहते हैं वो हाइट को यहाँ पे अप्लाई करें, और इसका हाइट इंक्रीज हो जाएगी। देख रहे होंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इधर बीच बीच सेंटर में है, क्योंकि हम यहाँ पे इधर इसको इधर लाइन द टॉप करेंगे तो ये लाइन टॉप में हो जाएगा, ये लाइन सेंटर करेंगे तो ये लाइन सेंटर में, ये लाइन बॉटम करेंगे तो ये लाइन बॉटम में हो जाएगा, पर से इसको अलाइन कर पाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे किस पर से आप ये कोई भी सेल को कलर कर पाएंगे। जैसे इसको हम कलर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल सेल, जो टेबल का सेल है उसका बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कलर कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करना, और यहाँ पे आप कोई भी कलर आप यूज करेंगे, जो भी कलर, तो कलर में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, या आप यहाँ पे और कोई कलर करना चाहते हैं तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप कलर कर पाएंगे। चलिए अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द ऑटो फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग। जैसे मेरे पास ऑटो फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग मेरे पास यहाँ पे मैं बोलूँ तो मेरे पास डिफॉल्ट टेबल स्टाइल, या हम इस टेबल को स्टाइलिंग करना चाहते हैं अलग से फॉर्मेट में, जैसे ये फॉर्मेट में मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, ओके करूंगा, उस फॉर्मेट में मेरे पास टेबल को स्टाइलिंग फॉर्मेट कर दिया गया। या और कोई फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं जैसे इस फॉर्मेट में, तो आपको क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है, एंड द बॉक्स लिस्ट ब्लू, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्मेट में आ जाए टेबल को कन्वर्ट कर पाएंगे। जो भी फॉर्मेट में आपको करना है तो यहाँ पे इजीली जाएं और चूज करें। यहाँ पे आपको मिल जाए बॉर्डर, बॉर्डर नहीं चाहिए तो नहीं यहाँ पे हटा दें, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो नंबर फॉर्मेटिंग हटा दें, फॉन्ट नहीं चाहिए तो फॉन्ट हटा दें, पर से अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट नहीं चाहिए तो एलिमेंट हटा दें, पर से आपको यहाँ पैटर्न नहीं चाहिए तो पैटर्न, जैसे जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो चीज को आप यहाँ पे रख सकते हैं, और जो चीज को अच्छा नहीं लगता उस चीज को यहाँ पे हटा सकते हैं। एलिमेंट नहीं चाहिए, एलिमेंट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस पर से ओके कर दूंगा तो मेरे पास ये इस पे ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर में आप जिस और बॉर्डर ज्यादा की ओर देना चाहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल बॉर्डर हम बोलते हैं इस साइड में जो बॉर्डर हुआ है इस पर से रहे, डार्क रहे, या बॉर्डर इसमें रह भी करे नहीं, बॉर्डर नो बॉर्डर, जैसे बॉर्डर हट गया अंदर मैं एक कलर को यहाँ से हटा कर दिखाऊं, जैसे नो कलर में कर देता हूँ यहाँ से नो कलर, तो मेरे पास यहाँ पे जो कलर बॉर्डर है वो है बॉर्डर इस पे नहीं अवेलेबल है, एंड इजिली बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर बॉर्डर जो है, बॉर्डर को अलग अलग यहाँ पे स्टाइलिंग करने के लिए अलग अलग यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, जैसे डबल लाइन बॉर्डर है ना, उस पर से अलग मेरे डॉट नेट बॉर्डर, डॉट में हम इसको चाहिए, डैश में चाहिए तो डैश में बॉर्डर हम दे पाएंगे। ये अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट है जिसका यूज करके आप अलग अलग फॉर्मेट का यूज करके अंदर यहाँ पे टेबल को फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको आप कलर करना चाहते हैं, जैसे कोई कलर स्पेसिफायर प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो कलर भी यहाँ पे टेबल बॉर्डर को प्रोवाइड कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं फर्स्ट आप यहाँ पे करेंसी साइन को यूज कर पाएंगे, परसेंटेज साइन का यूज कर पाएंगे, और डेसिमल साइन का यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक नया टेबल बनाते हैं, उसमें समझते हैं। इसको इधर मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू शीट खोल लिया हूँ, और मेरे पास यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास सिंपल सा डेटा होगा, और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर को भी हम फॉर्मेट कर देता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर, ओके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटल को, और इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ये ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे इस पर से मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें जैसे करेंसी का साइन ऐड करना, जिससे आगे
रुपीज का साइन ऐड करना है या डॉलर का साइन ऐड करना है, पे क्लिक करें। जो पेज जिस पे भी आप करेंसी का साइन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस पे करेंसी का फॉर्मेट ऐड हो जाएगा। इसमें भी उसी पर से करेंसी का साइन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, करेंसी का साइन ऐड हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट उसी पर सभी में आप ऐड करना चाहते हो तो एक बार सिलेक्ट करके आप करेंसी का साइन ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज में जैसे इसका सेल हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं एक, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं तो कॉलम में हम इसका सेल दिखाना चाहते हो कितना परसेंट सेल हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे इसको मैं 20% में बोलना चाहता हूँ तो 10% में बोलना चाहता हूँ, इसको आयदा मेरे पास 30% में बोलना चाहता हूँ इसका सेल हुआ, जो आयदा इसका स्टॉक था उसके नीड के अनुसार, तो परसेंटेज में भी हम यहाँ पे दिखा पाएंगे। इसका फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे ज्यादा नंबर परसेंटेज में दिख रहा है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी इसका कर पाएंगे, जिस पर फॉर्मेटिंग के रूप में दिखाना चाहते हैं तो सिंपल परसेंटेज फॉर्मेट में हम दिखाएंगे, कम से कम 0 में हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये मेरे पास नंबर सिंपल सा नंबर में आ जाएगा। और ये इधर टू इसका कुछ एक प्रॉब्लम चलता है जिस कारण से ये प्रॉब्लम है, ओके इस पर से ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगी। जो परसेंटेज है इससे पर शो कर पाएगी। अब इसमें डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल वैल्यू इसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे डेसिमल वैल्यू के रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप डेसिमल वैल्यू में कितना वैल्यू रहेगा इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे आपका 2 वैल्यू रहेगा, ये 3 वैल्यू रहेगा, ये 0 वैल्यू रहेगा। डेसिमल डेसिमल वैल्यू में जैसे 0 हमें रखना चाहते हो, एक वैल्यू रखना चाहते हो डेसिमल दिखे बाद में, तो आप यहाँ पे खाली एक लिख देंगे और यहाँ पे आपको ओके कर देना, आपको एक वैल्यू ही डेसिमल वैल्यू के रूप में दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है इंसर्ट द कैप्शन। जस्ट इधर मैं बाहर की ओर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट द कैप्शन, जैसे टेबल के नीचे में कोई कैप्शन नजर आता है तो हम इसको प्राइस लिस्ट टेबल बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे प्राइस लिस्ट टेबल बोले तो ये मेरे पास क्या होगा, ऊपर में ऐड हो जाएगा प्राइस लिस्ट टेबल, जैसे कोई पिक्चर रहता है उसके नीचे एक टेबल रहता है उसमें प्राइस लिस्ट टेबल, ये चीज उस अच्छी को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे जैसे हम ये डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर पाएंगे डेटा को। हम कुछ को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे A to Z के फॉर्मेट में, ABCD के फॉर्मेट में जिस प्रकार से इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं फायदा यहाँ पे क्लिक करें अंदर सॉर्टिंग कर पाएंगे। जैसे इधर मेरे पास ये अंदर राइट फॉर्मेट में था इस कारण से सॉर्टिंग नहीं हो पाया, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, पर इसको एज ए सॉर्टिंग कर पाएंगे। तो ये अलग अलग इसका फॉर्मेट होता है जिसको सॉर्टिंग कर पाएंगे इजीली। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है कि सेल को लॉक कर देना, जैसे हम सेल को यहाँ पे इस जो सेल है इसको हम चाहते हैं इसमें कोई अब छेड़छाड़ ना करे ये वैल्यू में, तो हम इसको एकदम मेरे पास इसको लॉक कर देंगे तो ये क्या होगा, लॉक हो जाएगा। अब इसमें कोई जाकर कुछ एडिट करना चाहेगा तो एक उसको मैसेज देगा ये सेल को आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे कोई भी डेटा को, और ये आपका लॉक कर दिया गया। ऊपर से यहाँ पे एक आपको बेनिफिट हो जाता है और इस चीज को आपको यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। आपको एडिट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एंड द अनप्रोटेक्टेड सेल पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप जाकर एडिट कर पाएंगे। तो हम अब अनप्रोटेक्टेड सेल पे क्लिक किया, अब इसमें भी एडिट मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रो को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो एक रो को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक किया हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेट बिलो अनलॉक हो गया, अनलॉक हो ये लॉक हो गया तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। हम एक नीचे की ओर और रो को इंसर्ट किया हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जो टोटल प्राइस है ना वो जोड़ कर यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए आप सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको सम का इक्वेशन आ जाएगा। सम करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा इक्वल और यहाँ पे सम और सिलेक्ट करना होगा ये वैल्यू को, टोटल जो वैल्यू उसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर क्लोज कर देना होगा और इंटर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सम देखने को मिल जाएगा। उसी पर से आप यहाँ पे और भी परसेंटेज का सम चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा इक्वल और यहाँ पे सम और ये इसको सिलेक्ट कर देना होगा और यहाँ पे परसेंटेज को सम कर पाएंगे। इस पर से आप यहाँ पे परसेंटेज को सम निकाल पाएंगे। और इसमें और भी मेरे जो टूल्स है जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑटो पे नंबर फॉर्मेटिंग, इस की मैं बात कर दी हूँ, रो को ही रिपीटेड करना, इस पर से आप यहाँ पे सीख पाएंगे। किस पर से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को यूज कर पाएंगे, उस रो को किस पर से इंसर्ट कर पाएंगे, किस पर से कॉलम को इंसर्ट कर पाएंगे, उसको किस पर से मर्ज कर पाएंगे, साची के बारे में आप समझे। इसके प्रोजेक्ट के बारे में आप देखना चाहते हो तो उसका वीडियो आपका यहाँ पे इंड स्क्रीन में शो करेगा या आप नीचे बॉक्स में भी इसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है जैसे इनवॉइस बनाना, रिज्यूमे बनाना, पर से और भी जो प्रोजेक्ट है वो आधा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप जाकर इजीली देख पाएंगे और उस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे, इस पे प्रोजेक्ट बना पाएंगे, हाँ असाइनमेंट आप इस पे बना पाएंगे। वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिया, और इस पर और भी औसम वीडियो देखना चाहते हो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।